Hello friends, welcome to Prep IS. I am Arpit and in today's session we are going to talk about road safety in India. So we might have heard about the road infrastructure of India. This road infrastructure of India is increasing and increasing. It is getting better day by day. And obviously we can credit one man behind it, that is our Minister of Highways, that is Mr. Nitin Gadkari. NHAI के नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, सबसे ज्यादा रोड बनाना एक दिन में अगर किसी एजेंसी ने किया है तो वो एनएचएआई ने किया। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन रोड्स के साथ रिलेटेड एक और रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो वो इंडिया में होती है। एवरी ईयर 1.5 to 2 lakh people die in road accidents in India. This is 10% of the global deaths happening due to road accidents in a country where only 1 to 2% of the vehicles are there. तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिसमैच है। एंड दिस फिगर is actually disturbing. It is obviously disturbing for those 1.5 lakh to 2 lakh people who have lost their near and dear ones. But as a country also this figure is disturbing. अभी हाल ही में देहरादून में 6 young people lost their lives in a car accident. They were in their 20s, college going students and all. एंड ये जो रोड फैटिलिटीज होती है, रोड डेथ्स होती है, इनमें लोगों की गलती होती है, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। बट प्राइमरीली मैं कहूंगा लोगों की गलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये देहरादून वाली बात करी, तो वहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव प्लस ओवर स्पीडिंग, ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में डेथ्स हुई। तो है ना, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। बट कई सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि रोड का डिजाइन प्रॉपर नहीं है। अब रोड बनाने के लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की भी फॉल्ट्स है, प्राइमरी फॉल्ट सिटीजंस की है, दोज हु आर ड्राइविंग ऑन इंडियन रोड्स। एंड यस, हम चाहते तो हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अच्छी अच्छी चीजों के लिए हमारे नाम पर, जैसे कि एनएचएआई के नाम पे है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट नेगेटिव चीजों के लिए हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, जो कि है फैटिलिटीज इन रोड एक्सीडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसकी डिटेल्स, इसके बेसिकली रीजंस क्या है, क्यों होती है इतनी डेथ्स एंड ऑल। बट वो सब देखने से पहले कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े देखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं फ्रॉम 2019 टिल 2023। कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितनी डेथ्स हुई और कितनी इंजरीज हुई है उन एक्सीडेंट्स में। तो आप देख सकते हो 2019 4.57 लाख एक्सीडेंट्स। 2020 सिंस कोविड लॉकडाउन था तो इसलिए ये फिगर थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, 3.72 लाख पे आ गया। बट आफ्टर दैट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, 4.12 लाख, 4.61 लाख एंड 4.8 लाख एक्सीडेंट्स इन 2023। अब इन एक्सीडेंट्स में जो ब्लैक बार आप देख रहे हो, दीज आर द नंबर ऑफ फैटिलिटीज, मींस नंबर ऑफ डेथ्स। 1.51 lakh, 1.38 lakh, 1.54, 1.68, 1.73। और जो रेड बार्स देख रहे हैं आप, दीज आर इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स। कई सारी इंजरीज ऐसी होती हैं कि यू बिकम बेड रिडन फॉर योर एंटायर लाइफ नाउ। तो बेसिकली इट इज स्ट्रगलिंग। कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं कि आपको हुई और आप ठीक हो गए। बट यू नो हमें एक्सीडेंट से बचना है, दैट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव। हमें वो नौबत ही नहीं आने देनी है कि भाई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वी डोंट हैव टू लेट दैट हैपन। वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू बी सिक्योर। आंकड़े बता रहे हैं कि 4.5 to 5 लाख एक्सीडेंट्स हैपन एवरी ईयर इन इंडिया।
and 1.5 to 2 lakh people die in those accidents every year in India. This is the highest in the world, the deaths happening due to road accidents in India. स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स आउट ऑफ दीज 4.5 to 5 लाख एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तमिलनाडु में। ये 2022 का डेटा है। तमिलनाडु फॉलोड बाय एमपी फॉलोड बाय केरला। तो ये मैप है, इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि कितने एक्सीडेंट्स कहां पर हो रहे हैं। एंड बहुत ज्यादा आई वुड से इसमें हम ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि क्या रीजंस की वजह से कहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बट हाँ, जो ओवरऑल रीजंस है कि क्यों होते हैं रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और यू नो ऐसा हमने कई बार सोशल मीडिया पे मीम्स देखे होंगे दैट इंडियन रोड्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स एंड ऑल, और फिर वो निकालते हुए चले जाते हैं इस तरीके से। रॉन्ग साइड आ रहा है कोई, ब्लॉक कर दिया पूरा ट्रैफिक, एंड देन दैट पर्सन इज स्माइलिंग एंड गोइंग। ये सब गलत है। दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। और यही रीजन बन जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, और उन रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स के। जब एक्सीडेंट होता है ना, तो कोई रीजन छोटा बड़ा नहीं होता, वो रीजन रीजन होता है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला रीजन है इंडिया में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा, और उन एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स सबसे ज्यादा का वायलेशन ऑफ रूल्स बाय द सिटीजंस। यहां पर सिटीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैं कहूंगा यहां पर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट को पनिश करना चाहिए फॉर not following the rules, and this should act like a deterrence among the citizens. पूरी दुनिया में वायलेशन ऑफ रूल्स को एक फोबिया माना जाता है, लोग उससे डरते हैं। और यहां पर इन इंडिया, इफ यू आर वायलेटिंग द रूल्स, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मेनी पीपल। नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है ड्रिंक एंड ड्राइव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स। हालांकि इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, बट स्टिल देयर आर मेनी सच इंसिडेंट्स हैपनिंग। जैसे कि देहरादून वाला इंसिडेंट हुआ, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला ही था। Those 6 young people had, drunk, had partied in their homes, and they were out on the roads. Second is wrong side driving. तो ये बेसिकली सीन है गुड़गांव में। पिछले 2-3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मिनी एसयूवी कार रॉन्ग साइड आ रही थी और एक बाइकर राइट साइड जा रहा था। हेड ऑन कोलिजन हुआ, बाइकर की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब इसमें बाइकर की एज सच कोई गलती नहीं थी, बट रॉन्ग साइड ड्राइविंग वाले की गलती थी। और ऐसा माना जाता है, सुना जाता है कि उस रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले इंसान को सेम डे बेल भी मिल गई थी। यहां पर तो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है। इट इज लाइक दिस। ओवरलोडिंग, ये बहुत कॉमन है, और ओवरलोडिंग की वजह से इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं कि पलट गया ट्रक या कुछ इस तरीके से हुआ, एंड जिसके ऊपर पलटा उनकी कोई गलती नहीं है, बट दे हैव टू लूज देयर लाइव्स। So this is one such reason. Over speeding. ये basically this image is from Dehradun accident only. It was no doubt about the fact it was an unfortunate accident. All the accidents are unfortunate for that matter. But yes, ये violation of rules जो करते हैं citizens, वो सबसे बड़ा रीजन है for fatalities in road accidents in India. और ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटीज के लिए कोई एक ही इनमें से रिस्पॉन्सिबल होगा। रीजन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ओवर स्पीडिंग वाज देयर फॉर देहरादून एक्सीडेंट। ठीक है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए, दैट कैन बी अ रीजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट इज डिजाइन फ्लॉ इन रोड कंस्ट्रक्शन।
बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं इंडिया में जिसमें बेसिकली एजेंसीज ने ये टेस्टिफाई किया है कि इसका डिजाइन फॉल्टी है। यहां पर हमारे पास एक रोड है इनटू पिक्चर एज एन एग्जांपल, दैट इज द गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव। द गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज, बट वहां पर डिजाइन फ्लॉ है। वो कैसे है? अंडरपासेस बने हुए हैं, आप अंडरपास से ऊपर आओ, साइड में जो ओवरहेड जो चल रही है रोड सर्विस लेन, वहां से कब ट्रैफिक मर्ज हो जाए यू डोंट नो, क्योंकि आपके ऊपर आते ही वो मर्ज हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं यहाँ पे, और उन एक्सीडेंट्स में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। एंड दिस हैज बीन टेस्टिफाइड बाय एनएचएआई कि ये जो रोड बनाई है, देयर इज डिजाइन फ्लॉ इन इट एंड दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। कुछ कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, बट दोज करेक्टिव मेजर्स आर नॉट एप्ट फॉर स्टॉपिंग दोज एक्सीडेंट्स टू हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर रोड। अब यहां पर द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट, द एजेंसी, स्टेट एजेंसीज आर एट फॉल्ट who are constructing these roads or who are giving these tenders to the private players to construct these roads. There should be proper monitoring. The design flaw should not be there. So this is the second reason for those accidents happening. Then lack of awareness with respect to road safety among citizens. तो citizens को लगता है भाई ठीक है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज तो चलते ही है रोड पे, and then they follow practices like these or practices like these and all, but these can lead to fatalities, these can lead to injuries, और होता है, लगभग डेली होता है इंडिया में। सो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। रेड लाइट रेड मतलब रुक जाओ, रेड लाइट येलो तब भी रुक जाओ। रॉन्ग साइड ड्राइविंग प्रोहिबिटेड तो प्रोहिबिटेड, अगर आपको लंबा घूम के आना है, यू टर्न लेना है तो आप लो, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े टाइम पहले एक गुड समारिटन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, यू शुड हेल्प दोज पीपल हु आर स्टक इन रोड एक्सीडेंट्स और हु हैव मेट विद द रोड एक्सीडेंट। अगर उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है की जरूरत है, तो यू शुड बी डूइंग दैट। यू विल बी कॉल्ड एज अ गुड समारिटन, you will not be asked any questions, you will not be blamed for that, in fact you have not done that। तो ये सब चीजें भी गवर्नमेंट लेकर आई है, बट यस एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि भाई एक तो सबसे पहले हमें रोड एक्सीडेंट से बचना है, रोड पे रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, ट्रैफिक रूल्स। एंड अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है हमारे सामने, तो वहां पर वी शुड बी हेल्पिंग देम, एंड this could save a lot of lives, this could actually save a lot of injuries as well, अगर आपने समय से उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया या whatever help they need you have given them, including the necessary first aid over there। So this has to be there। लास्ट रीजन जो है वो है vehicles not able to pass the vehicle safety test। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं, लेट्स नॉट टेक द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स एंड ऑल, हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली कुछ गाड़ियों के नाम है, बट यस मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आई हैव नॉट एबल टू पास द सेफ्टी टेस्ट। ये सेफ्टी टेस्ट होता क्या है? बेसिकली जो बेस मॉडल्स होता है, बेस मॉडल होते हैं किसी भी वेरिएंट के, उसको क्रैश टेस्ट किया जाता है, उसको फ्रंट में टेस्ट किया जाता है, फ्रंट कोलिजन किया जाता है उसका दीवार से, साइड कोलिजन किया जाता है, पोल से कोलिजन किया जाता है। ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि एयर बैग्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सीट बेल्ट कितना इफेक्टिव है, कितनी इंजरीज हो रही हैं, एडल्ट्स जो बैठे हैं उनकी कितनी प्रोटेक्शन है, चिल्ड्रन जो बैठे हैं उनकी कितनी प्रोटेक्शन है, ये सब पैरामीटर्स फिक्स है, उनसे देखते हैं। ये हमने 2014 में एक्चुअली टेस्ट करना शुरू किया। यूके बेस्ड एक एनजीओ है, उसने बेसिकली ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स लागू कर रखी है। बेसिकली इट रेकमेंड्स दीज सेफ्टी रेटिंग्स टू द वर्ल्ड।
और जिन कंट्रीज ने अपनी खुद की सेफ्टी रेटिंग्स नहीं अडॉप्ट करी हैं तो वो ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स अडॉप्ट करते हैं। तो जब 2014 में पहली बार ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स इंडिया के लिए लागू हुई, और होना भी था क्योंकि भाई रोड फैटेलिटी सबसे ज्यादा इंडिया में, रोड एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा इंडिया में, तो 5 वेरिएंट्स को टेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उन 5 में से 4 ने 0 रेटिंग पाई और सिर्फ एक वेरिएंट था जिसने वो टेस्ट पास किया। यहां पे कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, ये इतनी बड़ी एक क्वेश्चन मार्क बन गई थी कि क्या वाकई में ये बिल्ड क्वालिटी कार्स की जो है वो अच्छी है इंडिया में। कार्स ठीक है, सस्ती है, कंपटीशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेंजर की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कार्स है, टॉप इंडियन कार्स फेल एनकैप्स क्रैश टेस्ट गेट 0 रेटिंग्स। इस तरीके से होता है क्रैश टेस्ट, फ्रंट कोलिजन एंड ऑल। तो यहाँ पर एक डमी बिठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली मॉडल्स हैं जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के नाम पे ये फेल हुई है। क्या ये रीजन है फॉर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रोड फैटेलिटीज इन इंडिया, in any country in the world? एक्चुअली में दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और यहां पर इस रीजन को हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। एंड लास्ट ईयर, दैट इज अगस्त 2023, इंडिया ने अपनी सेफ्टी रेटिंग्स इंप्लीमेंट करने की बात करी, लॉन्च कर दी थी अगस्त 2023 में, और इंप्लीमेंट होना शुरू हुई वो अक्टूबर 2023 से। जो हमारी खुद की डेवलप्ड है टेस्ट रेटिंग्स, उनको कहते हैं हम भारत एनकैप। और ये भारत एनकैप के अलावा यहां पर इंडिया में ग्लोबल एनकैप भी लगता है, मतलब ये भी इसके अकॉर्डिंग भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा सा भारत एनकैप के बारे में। सबसे पहले तो भारत एनकैप वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब जो कार मेकर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कार्स टेस्टिंग के लिए भेजना चाह रहे हैं या नहीं भेजना चाह रहे टू भारत एनकैप। ग्लोबल एनकैप को भेजते हैं। ग्लोबल एनकैप भी बेसिकली पुणे में ही स्थित है। ARAI करके एक इंस्टीट्यूट है, ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस तरीके से। एंड जो भारत एनकैप है वो भी पुणे में स्थित है। सिंस अभी ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत सारे अभी कार मेकर्स यहाँ नहीं बेचते हैं। अभी आज की डेट में सिर्फ 2 कार मेकर्स अपनी कार्स टेस्टिंग के लिए भारत एनकैप के पास भेज रहे हैं। वन इज टाटा, द अदर वन इज सिट्रोएन। सिट्रोएन ने भी अभी भेजना शुरू किया। तो भारत एनकैप एक तो वॉलंटरी है, कार मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भेजें या ना भेजें। बट कुछ कंडीशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत एनकैप लागू किया है, वो कंपलसरी बना सकती हैं फॉर द कार मेकर्स टू सेंड देयर कार्स फॉर टेस्टिंग, फॉर सेफ्टी टेस्टिंग। वो क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि अगर कोई वेरिएंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर कैसे हम नापेंगे? अगर उसने 30,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच दी हैं, तो उसका बेस मॉडल हम टेस्टिंग के लिए मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इस कार को, ये पॉपुलर है। और जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रेकमेंड कर दे कि हाँ भाई इस कार को बुलाओ फॉर सेफ्टी टेस्टिंग। दूसरा, प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल्स विद नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट। मतलब किसी भी कोई पैसेंजर व्हीकल जिसकी 8 सीट्स हैं, उससे उसके अलावा अगर ड्राइवर सीट है तो उससे ज्यादा अगर सीट्स हैं गाड़ी में, तो वो उस पे एप्लीकेबल नहीं है भारत एनकैप, वो गाड़ी नहीं जाएगी टेस्टिंग के लिए। और उसका वेट, व्हीकल का वेट 3500 kg से कम होना चाहिए। और हर एक जो कार वहां पे टेस्टिंग के लिए जाएगी भारत एनकैप में, सबका बेस मॉडल जाएगा। बेस मॉडल ठीक है, तो ये यहां पर ये अजम्पशन है कि ऊपर के मॉडल्स सेफ्टी रेटिंग्स में ठीक है, ऐसा माना जाता है। तभी हमें देखने को मिल रहा है कि इवन बेस मॉडल्स में हमें अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि सीट बेल्ट अलार्म रहेगा ही रहेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो एक बीप आती रहेगी, और मिनिमम 2 एयर बैग्स तो उसमें खुलेंगे ही आगे।
This has done to ensure safety of the passengers. In the base models also these features are there. Crash test जो होंगे, they will be happening as per protocols laid down in the automotive industry standard 197. तो ARAI ने कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं. 197 जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उसमें ये सारे क्रैश टेस्ट के पैरामीटर्स होंगे. तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं? बेसिकली है 3 पैरामीटर्स जिन पे ये टेस्टिंग होती है. वो 3 पैरामीटर्स में जो भी स्कोर आता है उसके बेसिस पे ओवरऑल स्टार रेटिंग मिलती है. आपने सुना होगा 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, इवन 0 स्टार रेटिंग. और जिनको 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार मिलता है वो उसको पब्लिसाइज नहीं करते हैं, वो उनको मार्केटिंग में यूज नहीं करते हैं वो ब्रांड्स. बट जिनको 5 स्टार मिलता है या जिनको 4 स्टार मिलता है वो अपने इस फीचर को हाईलाइट करते हैं ड्यूरिंग मार्केटिंग. तो क्या पैरामीटर्स है? पैरामीटर नंबर 1, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन. जो एडल्ट्स उसमें बैठे हैं आगे या पीछे, उनकी कितनी प्रोटेक्शन है. दूसरा, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन. जो बच्चे बैठे, चाइल्ड मतलब 5 साल से छोटा, वो कितने प्रोटेक्टेड है. अब ये जो दो पैरामीटर्स हैं इनके लिए टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं. फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट जो कि 64 किलोमीटर पर आवर पे हेड ऑन कोलिजन होता है, सामने वाला जो हमने फोटो देखी थी. साइड इंपैक्ट टेस्ट, 50 किलोमीटर पर आवर पे वो व्हीकल जा रही होगी और साइड से इंपैक्ट होएगा, उसमें कितना डैमेज होता है, उसमें एडल्ट कितने सेफ है, चिल्ड्रन कितने सेफ है, ये नापा जाता है. पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट, अगर साइड से पोल लग जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, और ये टेस्ट होता है 29 किलोमीटर पर आवर पे. और यहां पर फिर देखा जाता है इन इंपैक्ट टेस्ट के बाद कि कितनी सेफ्टी है. डमीज बिठाते हैं गाड़ी में, ऑब्वियसली ह्यूमंस को नहीं बिठाते, डमीज को बिठाते हैं और डमीज के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है उन क्रैशेस का वो हम असेस करते हैं. और जो तीसरा पैरामीटर है, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन द कार. सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल एयरबैग्स. एयरबैग्स खुलते हैं, नहीं खुलते, क्योंकि एयरबैग्स इंपैक्ट के बाद खुल जाते हैं. कितने एयरबैग्स हैं. दूसरा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो क्या आपकी गाड़ी में लगातार बीप बजती रहेगी, वो आपको इरिटेट करती रहेगी, आपको सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी. तीसरा, अगर आप एक स्पीड के बियॉन्ड जा रहे हैं तो भी आपको एक बीप आएगी. जैसे आजकल गाड़ियों में क्या हो गया, इफ यू क्रॉस 80 किलोमीटर पर आवर तो बीप आती है, इफ यू क्रॉस 100 किलोमीटर पर आवर तो फिर बीप आती है, 120 किलोमीटर पर आवर अगर आप क्रॉस करते हो तो लगातार बीप आती रहती है. इट इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि भाई स्लो डाउन, स्लो डाउन. तो इट इज लाइक दिस. दीज आर सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन द कार. अब बेस मॉडल्स में इनमें से कितनी सारी टेक्नोलॉजीज होती है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर कंपनी बेस मॉडल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स नहीं देती है. बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मैंडेटरी है, जैसे कि 2 एयरबैग्स और सीट बेल्ट का बीप अलार्म, ये सब मैंडेटरी है. इवन स्पीड का अलार्म जो बीप है ये भी मैंडेटरी है. बट बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, जैसे कि एयरबैग सिर्फ 2 ही मैंडेटरी है, बट अगर साइड से इंपैक्ट हुआ तो साइड वाले एयरबैग्स है ही नहीं बेस मॉडल में, तो वो खुलेंगे क्या, तो वहां पर बेसिकली इंपैक्ट ज्यादा होगा. तो ऐसा होता है. कनेक्शंस ऑफ भारत एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप. तो देखो, भारत एनकैप वॉलंटरी है अभी, ग्लोबल एनकैप में ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं यहां से टेस्टिंग होने के लिए. ठीक है, भारत एनकैप में सिर्फ अभी 2 ब्रांड्स की जा रही है, टाटा एंड सिट्रोएन एज आई मेंशन. बट आने वाले टाइम में भारत एनकैप और ज्यादा इवॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कंडीशंस. भारत एनकैप इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. हम ये भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, या ये भी हम इसको परसीव कर सकते हैं कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बीइंग आत्मनिर्भर. हमने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लागू किए विच आर अकस्टम टू इंडियन सेफ्टी कंडीशंस ऑन द रोड्स. तो इसको हमें इवॉल्व करना चाहिए विद टाइम. बट अभी फिलहाल देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन, क्योंकि जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भारत एनकैप में है दे आर मॉडल्ड ऑन द ग्लोबल एनकैप. ग्लोबल एनकैप में भी वही 3 फीचर्स और 3 पैरामीटर्स, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
और तीसरा है वो जो सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज इतनी है नहीं है, ठीक है। तो अभी तो करेंटली वी आर मॉडल्ड ऑन दैट एंड इन फ्यूचर वी नीड टू इवॉल्व इट। अगर मैं ग्लोबल एनकैप की बात करूं तो यूके बेस्ड एनजीओ टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन ने ग्लोबल एनकैप लागू किया था। ग्लोबल एनकैप बेसिकली पूरी दुनिया पे बेसिकली लागू हो सकता है और कंट्रीज अपने अपने डोमेस्टिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट कर सकती है, जैसे इंडिया ने किया भारत एनकैप अभी। एंड दोज नेशनल प्रोटोकॉल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कैन बी मॉडल्ड और कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्लोबल एनकैप। अब जिन कंट्री ने नहीं किया है कोई भी अडॉप्ट, जैसे इंडिया ने 2023 से पहले नहीं किया था भारत एनकैप, तब हम ग्लोबल एनकैप को ही फॉलो करते आ रहे थे तब तक। तो बेसिकली ये चीज है इसमें। और इनफैक्ट यूएसए का जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है वो टेस्टिंग रिजीम 1978 से है, ठीक है, और वो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। उन्होंने भी ग्लोबल एनकैप से इंस्पिरेशंस लिए हुए हैं, ठीक है। एनजीओ लॉन्च सेफर कार्स फॉर इंडिया कैंपेन इन 2014। दिस एनजीओ जो ग्लोबल एनकैप को रूल आउट करता है या फिर उसको एडमिनिस्टर करता है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, जिसने ये ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स बनाई है। तो इस एनजीओ ने कैंपेन एक लॉन्च किया इंडिया के लिए 2014 में, जब उन्होंने देखा कि इंडिया में रोड फैटिलिटीज बहुत ज्यादा है एंड वहां पर पहली बार इंडिया में इंडियन कार्स के ऊपर ये सेफ्टी टेस्ट किए गए। जब किए गए तो अनफॉर्चुनेटली 5 वेरिएंट्स में से 4 को जीरो रेटिंग्स मिली और सिर्फ एक ही वेरिएंट था जो इन सेफ्टी टेस्ट को पास किया। तब से 2014 से अब तक ये एक नॉर्म बन गए कि इंडिया में जो भी कार्स मैन्युफैक्चर हो, कोशिश हो कि वो जाए सेफ्टी टेस्ट के लिए। और वहां पर फिर हम हर साल रिपोर्ट्स देखते हैं जो रिलीज होती है कि इंडियन कार्स परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, उनको जीरो रेटिंग्स मिली है, सेफ्टी में वो ठीक नहीं है, ये इस टाइप की चीज है। बट भारत एनकैप इंट्रोड्यूस हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट इज अ स्टेप इन बीइंग आत्मनिर्भर, बट वी नीड टू डेवलप इट। वी नीड टू डेवलप इट सो दैट भारत एनकैप कैन बी इवॉल्व टू सूट इंडियन रोड कंडीशंस। और अगर ये अच्छा हो गया तो भारत जैसी ट्रैफिक कंडीशंस बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, जैसे कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाओ, वहां पे रोड सेफ्टी को इतना ज्यादा वो नहीं देखा जाता है। तो ये कंट्रीज भी हमारे भारत एनकैप रेटिंग्स को अडॉप्ट कर सकती है, इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। तो और कैसे हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, हम दूसरी जो एनकैप रेटिंग्स हैं, जैसे कि यूएस की एनकैप रेटिंग्स है, वहां पर क्या होता है, रोल ओवर टेस्ट भी होता है कि अगर क्रैश के बाद व्हीकल रोल ओवर हो गई तो उसमें कितना इंपैक्ट होगा, ये भी वो असेस करते हैं ड्यूरिंग सेफ्टी रेटिंग्स। जापान का जो एनकैप है वो बहुत सारी चीजें असेस करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के बाद जो पैसेंजर्स अंदर अटके हुए हैं गाड़ी के, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ नेक इंजरी प्रोटेक्शन, नेक इंजरी प्रोटेक्शन तो नहीं हो रही, नेक इंजरी तो नहीं हो रही उनको, ये देखते हैं उससे कितने प्रोटेक्टेड है। देन सीट बेल्ट रिमाइंडर इवैल्यूएशन, वहां पर तो ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो बीप आती रहेंगी एंड योर व्हीकल विल स्टॉप। एक आधे मॉडल में ऐसा भी है कि वो व्हीकल आगे बढ़ेगी नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल कम टू एन हॉल्ट, या फिर वो एक स्पीड के बियॉन्ड आप लेके ही नहीं जा पाओगे उस व्हीकल को, तो आपको सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी मजबूरी में। तो इस तरीके से फीचर्स है। इवैल्यूएशन ऑफ पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, जो पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमने लगाई है, ये भी है वहां पर सेफ्टी रेटिंग्स में। तो इन एनकैप रेटिंग से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन भारत एनकैप, एंड हम अपने भारत एनकैप को इवॉल्व कर सकते हैं विद टाइम। ऑब्वियसली वी नीड टू मेक भारत एनकैप truly for Bharat, suit for the Bharat conditions. And we need to remove our name from that particular position where the highest road fatalities are there in the world. इसके लिए most importantly we the people are responsible. हमें दारू पी के या ड्रिंक्स लेके ये चीज नहीं करनी चाहिए कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए।
You have a family waiting at home, you have your friends, you have your own world, and that world gets impacted if you are not in that world. अपार्ट फ्रॉम इट, गवर्नमेंट को जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं जैसे कि रोड डिजाइंस, ये इसमें जो फ्लॉज हैं उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. जो न्यू रोड्स बन रही है, दोज न्यू रोड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड keeping in mind the safety norms. Second, government should be very much strict for people to make them follow the traffic rules, and this should act like a deterrence. And this is how things will change. Collective effort. Sanja prayas sabka vikas is what the government used to say, although this was said for something else. But here also we can use this. Sanja prayas means shared effort by the people, by the government, and then only it will lead to betterment of the society and the people. So with this, we come to an end of this particular topic. I hope you understood it, enjoyed it, and we'll be meeting for other topics in other videos. Namaste, Jai Hind.